बारामूला के ओल्ड टाउन में अनाथालय की दूसरी मंजिल पर आग हादसे में सामान जलकर खाक। अनाथालय में रह रही हैं 50 अनाथ लड़कियां। डीजीपी आर स्वैन ने घटनास्थल का किया दौरा। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई नहीं हुई है खत्म। जब एक फरीक शिकस्त का एतराफ कर ले तब होती है जंग खत्म। दहशतगर्दी को जड़ से किया जाएगा खत्म। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन का बयान। बांडीपुरा पुलिस ने इंसानी स्मगलिंग गैंग का पर्दा किया फाश। एक रोहिंग्या शहरी समेत 5 मकामी लोगों को किया गिरफ्तार। कास्ट के 7 तलबा पर एफआईआर दर्ज। हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच के दौरान फैकल्टी मेंबर के साथ बदसलूकी का है मामला। वर्ल्ड कप मैच के दौरान हिंदुस्तानी टीम को सपोर्ट करने पर बनाया निशाना। जम्मू कश्मीर की 2 इत्तेहादी जमातों में पड़ी दरार। पीडीपी और एनसी के दरमियान दरारें होती जा रही हैं मजीद वसी। उमर अब्दुल्ला ने कहा, पीडीपी ने इख्तिदार के लिए जम्मू कश्मीर में दी बीजेपी को एंट्री। फिरदौस टाक ने कहा, पीडीपी को जमात की महाज आराई और कौमी सलामती के लिए नुकसानदेह तंजीम के तौर पर किया गया पेश। गुरेज खित्ते में पहली बार पहुंची बिजली। इलाके में खुशी की दौड़ती लहर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल से गुरेज तारीखी दिन करार दिया है और कहा, मरहलावार तरीकों से पूरे खित्ते में पहुंचाई जाएगी बिजली। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया सोशल मीडिया पर ट्वीट। जम्मू कश्मीर के तरक्याती कामों के हवाले से किया ट्वीट। लिखा, सरकार ने पहुंचाए दूर दराज इलाकों तक मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी। मच्छल यात्रा के दौरान मोबाइल टावर, टॉयलेट और सोलर लाइट की सहूलियात ने तोड़े रिकॉर्ड। जम्मू कश्मीर इंतजामी काउंसिल की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में हुई मीटिंग। बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए 500 मेगावाट बिजली खरीदने की तजवीज को दी गई मंजूरी।